नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए आरएस प्री 2021 का जो सिलेबस अपना आया है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, कितना नया हुआ है, कितना पुराना जुड़ा है या क्या हुआ है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अभी मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया है एग्जामिनर ने, और इस सिलेबस के बारे में जानेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखिए, ये आरएस का सिलेबस अभी प्री का 2021 का रीजनिंग का है। पार्ट फर्स्ट ए पार्ट को दिया गया है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। यहां पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप जानते ही हो, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4, है ना। और उल्टा क्रम, जेड पे 1, वाई पे 2, एक्स पे 3। कोडिंग डिकोडिंग हम 4 पार्टों में पढ़ेंगे, 4 टाइप में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में यहां पर जो एग्जाम्पल आएंगे वो कैलकुलेशन वाले आएंगे। टाइप सेकंड की बात करते हैं, इधर के अक्षर एक जैसे होते हैं, जिस क्रम में चेंज कर रहा है उसी क्रम में आप चेंज करके आंसर निकाल लीजिए। टाइप थर्ड हम पढ़ेंगे 1 to 1 कोडिंग, लास्ट टू 1 कोडिंग और क्रॉसिंग कोडिंग। ठीक है, और अपोजिट, ये टाइप थर्ड में आएगा। और टाइप 4 में चाइनीज कोडिंग आती है, कॉमन देख के कोड निकालते हैं, याद है आपको। तो 4 टाइप में ये कोडिंग डिकोडिंग को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला चैप्टर यही है। सेकंड नंबर का चैप्टर है संबंधों से संबंधित समस्याएं, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन। ये सेकंड नंबर का अपना चैप्टर है। इसका मतलब होता है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। ब्लड रिलेशन की भी अगर बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन को भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट होता है ब्लड रिलेशन का वो होता है कोडेड रिलेशनशिप, जिसमें लिखा रहता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पति है ना। और इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर अपन आंसर निकालते हैं। और ब्लड रिलेशन में सेकंड नंबर का जो टाइप आता है वो आता है आपके यहां पर पजल रिलेशनशिप। कौन सा? ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, ई एफ की माता है, तो इसका इससे क्या संबंध है। ठीक है, पजल रिलेशनशिप। और इसमें टाइप थर्ड जो आता है वो होता है आपके ब्लड रिलेशनशिप। तस्वीर को देखकर कमला ने बिमला से कहा। ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड किया है ब्लड रिलेशन, संबंधों से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन को। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो चैप्टर आता है अपना वो है, देखिए भाई, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि डायरेक्शन टेस्ट में बहुत सारे के एग्जाम्पल बनते हैं। डायरेक्शन के ऊपर बनते हैं, डिस्टेंस के ऊपर भी बनते हैं, पाइथागोरस भी काम में आती है इसमें, शैडो वाले भी आते हैं, रेलगाड़ी ट्रेन वाले भी एग्जाम्पल इसमें पूछे जाते हैं, और डायरेक्शन चेंज वाले एग्जाम्पल भी आते हैं, डिग्री वाले एग्जाम्पल भी आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं डायरेक्शन से, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी हम पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। यही बात करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। लॉजिकल वेन डायग्राम को मैं बता दूं आपको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम, एक मैथमेटिकली डायग्राम। ठीक है, अगला है 5th नंबर का चैप्टर, आकार एवं उनके उपविभाजन, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन। इसमें आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, सर्किल, पैरेललोग्राम, क्यूब, ये सब काउंट करने की कहता है। और इसी में साथ की साथ आप इसमें एम्बेडेड फिगर और कंप्लीट स्क्वायर, ये भी साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये छोटा छोटा पोर्शन होता है, 2 टुकड़ों को मिलाकर स्क्वायर कैसे बनेगा, है ना। और एक डायग्राम देगा, आपको मैच करना है कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कौन से डायग्राम में, जो स्टार्टिंग में डायग्राम दिया है सनित आकृति एम्बेडेड फिगर, वो मैच करने वाला होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा पोर्शन है, और पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। रेगुलर है, हर बार आरएस प्री पूछा जाता है। यहां अगला चैप्टर दिया है इस बार, दर्पण, पानी, प्रतिबिंब, मिरर, वाटर इमेज। ठीक है, वाटर मिरर इमेज के बारे में बताता हूं कि मिरर इमेज में कोई भी चीज, अपने आप को कभी भी मिरर में देखना, कैसे देखोगे? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और वाटर इमेज कैसी होती है? उल्टी। तो जल में तो सारी चीजें उल्टी होती हैं, और दर्पण में कैसे चलते हैं अपन? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे चलते हैं। तो यहां पर वाटर मिरर इमेज, जल, दर्पण, प्रतिबिंब, ये चैप्टर है 6 नंबर का अपना। अगला है संख्या, अक्षर, अनुक्रम, नंबर, अल्फाबेट, सीक्वेंस। ठीक है,
इसके अंतर्गत पोर्शन होते हैं अपने 4। फर्स्ट नंबर का जो पोर्शन होता है वो होता है अल्फाबेट सीरीज, सेकंड होता है नंबर सीरीज, थर्ड होता है मिसिंग नंबर और फोर्थ होता है अल्फाबेट टेस्ट। 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। वापस देख लीजिए, अक्षर संख्या अनुक्रम नंबर अल्फाबेट सीक्वेंस, पहला टाइप फर्स्ट इसका है अल्फाबेट सीरीज, टाइप सेकंड है नंबर सीरीज, टाइप थर्ड में पढ़ेंगे मिसिंग नंबर और टाइप 4 में पढ़ेंगे अल्फाबेट। ये पार्ट फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। इसके बाद पार्ट बी पे आते हैं, ये पार्ट बी है और पार्ट बी की बात करें, इस पार्ट बी का जो नाम है वो है तार्किक दक्षता, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है भाई, अब लॉजिकल रीजनिंग में 4 पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग को डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें सिलेबस में कथन एवं मान्यताएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये फर्स्ट नंबर का चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग से और टोटल 8वें नंबर का चैप्टर है। यहां पर क्या होता है, अजम्पशन के अंदर किसी के द्वारा कही हुई बातें या सत्य कथन एग्जाम में लिखे हुए आते हैं, उनके नीचे उनकी मान्यताएं, अनुमान या पूर्वानुमान या पूर्व धारणाएं, इंग्लिश में तो एक ही आता है अजम्पशन। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे नाम दे देता है। हिंदी में कथन मान्यता भी दे सकता है, कथन पूर्वानुमान दे सकता है, कथन अनुमान, कथन पूर्व धारणाएं दे सकता है। तो ये सारे नाम आते हैं हिंदी में। तो क्या होता है, किसी के द्वारा कही हुई बातें या सत्य कथन, ये सारे के सारे कथन में लिखे हुए आते हैं। सत्य कथन का मतलब जैसे कि लिखा रहता है कि रेलगाड़ी में क्या लिखा रहता है कि आपातकालीन स्थिति के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग किए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की कैद अथवा दोनों, लिखा रहता है। तो सत्य कथन या किसी के द्वारा कही हुई बातें, ये सारी की सारी कथन में लिखी हुई आती है। पूर्व धारणाएं, मान्यताएं, उस कहने से पहले क्या क्या बातें मन में रहेंगी होंगी, वो सारी की सारी मान्यताएं कहलाती है, वो लिखी होंगी। हमें सही गलत का फैसला यहां पर लेना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आरएस प्री की बात करूं, कम से कम एक हर बार है और ऐसा भी हुआ है प्री जब 2 आए इससे, स्टेटमेंट अजम्पशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है कथन एवं कार्यवाही, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है भाई, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही यानी कोई काम हुआ उसको सुधारने के लिए कार्यवाही होती है। यहां पर कथन की बात करूं, कथन कार्यवाही में कोई भी घटना, समस्या या बीमारी कथन में लिखी होगी, उसके नीचे उनकी कार्रवाई लिखी होंगी। हमें पता करना होगा कौन सी सही है कौन सी गलत है, और इसके लिए भी सारी चीजें 0 लेवल से अपन इसको पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आता है इसमें स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क। बचपन में डिबेट कंपटीशन में भाग लिया होगा आपने, तर्क वितर्क। ठीक है, वहां टीचर क्या करता था कि एक टॉपिक देता था और टॉपिक देने के बाद में 2 लोगों को क्लास में खड़े होते थे, एक पक्ष में बोलता था, जैसे मान लो टीवी, टॉपिक का नाम टीवी है, टीवी देखना क्यों जरूरी है, और एक बच्चा बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी नहीं है। वहां टीचर ये फैसला लेता था किसका तर्क ज्यादा मजबूत है, किसने बढ़िया से बोला है। ठीक है, यहां भी ऐसा होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसके 2 रूप होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। आपको यह देखना है कि दोनों में से ज्यादा तर्क मजबूत कौन सा है, दोनों में से सही कौन सा है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, प्री में आता है। ठीक है, अगला है कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये बहुत ही आसान होता है लॉजिकल रीजनिंग का। यहां पर स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर स्टेटमेंट में कोई बात लिखी होंगी, उनके कंक्लूजन दिए होंगे, आपको ये देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके लिए बस याद यही रखना है कि जो भी कथन में दिया हो निष्कर्ष के लिए उसको 100% सही मानना है, और जितना कथन में दिया है आपको उतना ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। बस इसका ध्यान रखना, ये मानते हुए निष्कर्ष को चेक करना है और फिर इसके आंसर देने। और ये लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, एक बार देख लीजिएगा। और ये इसका पार्ट बी है, सिलेबस का पार्ट बी है। तो पार्ट फर्स्ट में मानसिक योग्यता और पार्ट बी में तार्किक दक्षता यानी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब आते हैं इसका आखिरी पार्ट जिसे बोलते हैं पार्ट सी, और इसका जो नाम है वो है विश्लेषणात्मक तर्क दक्षता, एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर अपने आरएस प्री में है उस पर डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर आता है इसमें आता है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक तो सर्किल में, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बैठने वाले,
है ना। और सेकंड टाइप जो होता है वो लाइन में बैठने वाले या फिर आमने सामने मुंह करके बैठे, दो लाइनों में बैठे, उस तरह के एग्जाम्पल सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इंपोर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट आता है एग्जाम में। लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है इसका 13 नंबर का सिलोजिज्म, न्याय निगमन। कौन से? सभी गधे घोड़े हैं, कुछ दीवार पत्थर हैं, डायग्राम बनाते थे, याद है? उससे रिलेटेड जो निष्कर्ष पूछता था, डायग्राम को देख के आंसर देते थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इसको भी बहुत जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। और सिलोजिज्म हर बार का फिक्स है, एक एग्जाम्पल आपके आता है। ठीक है। पजल टेस्ट, पजल टेस्ट सिलेबस में तो है नहीं, पजल टेस्ट सिलेबस में है नहीं। आप चाहो तो पढ़ो, अच्छी बात है। आज तक तो प्री में आया नहीं पजल, सुन लो मेरी बात कान खोल के, और आगे भी संभावना कम है। आईएएस का एग्जाम देते हो तो पजल काम में आता है, फिर भी पजल मैंने लिखा है, आप पढ़ोगे अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। अब नहीं आया तो हो सकता है भविष्य में आ जाए। तो पजल एक ऐसा चैप्टर होता है, वैसे सिलेबस में नहीं है, आप ना पढ़ें, पर फिर भी अगर टाइम हो तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है पोजीशन एवं रैंकिंग, ये आता है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा होता है? एक पंक्ति में राम का बाएं से इतना स्थान है, श्याम का दाएं से इतना स्थान है, कुल विद्यार्थी इतने हैं, तो दोनों के बीच में कितने हैं। क्लियर। और सेकंड टाइप में कौन सा आता है? राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी सीता है। क्लियर। तो इस तरह के एग्जाम्पल, तुलनात्मक क्रम परीक्षण और एक क्रम परीक्षण, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पोजीशन एवं रैंकिंग को। ये बौद्धिक संक्रिया है। बौद्धिक संक्रिया का मतलब इक्वेशन आती है एग्जाम में ऐसे, जैसे आएगा 94 + 47 बराबर 32 के, है ना, और 83 + 41 बराबर होगा 72 के, तो 43 + 13 बराबर किसके? इस तरह से इक्वेशन दी हुई आएगी। अरे इसको सॉल्व मत करो, ये तो होगी भी नहीं आपसे सॉल्व, ये तो मैंने वैसे ही लिख दी है बिना सोचे बिना समझे, ये सॉल्व होगी भी नहीं, सॉल्व मत करना कोई भी। इस तरह से इक्वेशन आएगी, आपको देखना है इससे ये कैसे आएगा, इससे ये कैसे आएगा, उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा। इस बौद्धिक संक्रिया की कहानी ये होती है कि इसमें चिन्ह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जैसे ये प्लस का चिन्ह लिखा है तो जरूरी नहीं है ये प्लस से ही सॉल्व हो, इसकी जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरी बात, नंबर में रिवर्स कर सकते हैं। जैसे 94 है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? 49 भी लिख सकते हैं। तो दो चीजें अपनी मर्जी चलती हैं बौद्धिक संक्रिया में। आप चिन्हों को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, आप संख्याओं को रिवर्स कर सकते हैं, 94 को 49 लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि 94 को साहब मेरा मन कर रहा है मैं लिख दूं इसको 47, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कोई मन नहीं करेगा। क्लियर है। रिवर्स कर सकते हैं, चिन्हों को बदल सकते हैं। तो ये बात चल रही थी अपनी बौद्धिक संक्रिया की। ठीक है। अगला है डेटा सफिशिएंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रीजनिंग की खिचड़ी है, सभी चैप्टर को मिला दिया जाए रीजनिंग में आरएस प्री वालों को तो ये डेटा सफिशिएंसी तैयार हो जाता है। क्लियर है। इसमें क्या होगा कि कथन में एक लाइन लिखी रहेगी और उसके दो नीचे पॉइंट होंगे, आपको ये देखना है दोनों में से उस प्रश्न का उत्तर अकेले एक से आएगा, अकेले दोनों से आएगा, दूसरे से आएगा, या फिर दोनों से नहीं आएगा, या दोनों को मिलाकर आएगा। डेटा सफिशिएंसी जैसे पूछ लेगा आपसे सुनीता के कितने बच्चे, और पहली लाइन में देगा कि एक्स सुनीता की एकमात्र पुत्री है, और सेकंड में देगा वाई एक्स का भाई है। अरे दोबारा सुनो, प्रश्न क्या है? आपसे प्रश्न लिखा रहेगा सुनीता के कितने बच्चे, पहले में कहेगा कि सुनीता की एकमात्र पुत्री एक्स है, यानी पुत्रियों में एक एक्स है, और वाई एक्स का भाई है। ठीक है। तो यहां पर दोनों को मिलाकर, तो फिलहाल डेटा सफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर आ जाते हैं इसमें। और आखिरी जो है वो है समय एवं अनुक्रम, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसमें घड़ी वाले एग्जाम्पल जो टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। कैसे? जैसे आपको रेलगाड़ी वाले प्रश्न आते हैं। मैं जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला मैं गाड़ी आने के आधा घंटा पहले आ गया हूं। यदि गाड़ी 45 मिनट देरी से चल रही है और आज वो 4:10 पर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो बताइए मैं रेलवे स्टेशन कितने बजे पहुंचा। अरे आ रही बात समझ में? इस तरह के एग्जाम्पल
और इसी में ही अपन वो भी पढ़ेंगे, हाथ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, है ना, और सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, तो उसको मिला के ये टाइम सीक्वेंस टेस्ट है। तो पूरा ये सिलेबस है, वापस से एक बार फिर से नजर डाल दीजिए पूरी क्लास। ये पार्ट फर्स्ट है जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, मिरर वाटर इमेज, नंबर अल्फाबेट सीक्वेंस, इसके 4 पार्ट बताए थे, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और अल्फाबेटिकल टेस्ट। ठीक है, ये पोर्शन ए था अपना। ये पार्ट भी था लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, ये पार्ट सी आखिरी था। इसमें कौन कौन से चैप्टर आए थे अपने, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, पजल की मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है, आप चाहें तो पढ़ें, आप चाहें तो ना पढ़ें, आपके ऊपर है। ठीक है, पजल टेस्ट, पोजीशन एवं रैंकिंग, इंटरक्युलेट ऑपरेशन, डेटा सफिशिएंसी और टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ये पूरा सिलेबस है अपना रीजनिंग का, और सभी बढ़िया से तैयारी करें। और मैं 2 या 3 दिन के अंदर YouTube पे प्रैक्टिस क्लास डालने वाला हूं। और RS प्री जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं, IAS का एग्जाम जो विद्यार्थी दे रहे हैं और PSI जो दे रहे हैं, उनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डालना स्टार्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन के अंदर से मेरे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।